हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने प्रेजेंट के, पास्ट के एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस तक अपने टेंसेस कवर कर लिए हैं और आज की वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन पता होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो चलिए देखते हैं क्या होती है डेफिनेशन। कि ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनके अंत में चुकेगा, कॉमा चुकेगी, कॉमा चुकेंगे, कॉमा चुकोगे आदि शब्द आते हैं। ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में, ऐसे वाक्य जिनके अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकोगे आदि शब्द आते हैं, ऐसे और भी शब्द आएंगे, तो उन वाक्यों को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये तो थी इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। लेकिन अगर हम बात करें अब इसके रूल्स की कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, आई और वी के साथ सेल हैव और वर्ब की कौन सी फॉर्म, जहां परफेक्ट वर्ड जुड़ जाता है वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2, ही, सी, इट, नेम, दे, यू, जितने भी सब्जेक्ट बचे आई और वी को छोड़कर सबके साथ क्या लगाएंगे बताओ? विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये तो हैं इस टेंस के रूल्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ये रूल्स हैं। बस सिंपल सी बात आपको यही याद रखनी है कि आई और वी के साथ सेल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड ही, सी, इट, नेम, दे, यू के साथ विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेके बात कर लेते हैं, जैसे कि तुम खाना खा चुके, तुम खाना खा चुके, चुकोगे, तो कैसे करेंगे? तो यू, अब यू के साथ क्या लगाएंगे? विल हैव, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन द फूड, तो विल हैव, सेल हैव या वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। थोड़े से और ऐसी अगर हम एग्जांपल लेके अगर बात करें, जैसे कि मैं कल स्कूल जा चुका होऊंगा, ठीक है, तुम खाना खा चुके होंगे, ठीक है, राधा किताब पढ़ चुकी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो इसके रूल्स वगैरह हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो
तो एक बार इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, या फिर इसे हम रूल्स फॉर मेकिंग सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट के बाद अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी यूज विल हैव, आइदर विल हैव और शैल हैव। या तो विल हैव लगाएंगे या फिर लगाएंगे शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आप लोगों को याद रखनी है कि इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस वी यूज्ड वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गई आपकी V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट अदर वर्ड्स, और लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो नेगेटिव में सिमिलर आपको पता है पूरा सेम रहेगा, जैसे कि हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट है, लेकिन जो नॉट हम यूज करेंगे वो विल और हैव के बीच में लगाएंगे, या फिर शैल नॉट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स फुल स्टॉप। तो इसके बाद जो हमारा टेंस आता है इंटरोगेटिव का, अगर हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात करें, जब आगे क्या दे रखा होगा तो उसमें सबसे पहले या तो विल लगाएंगे या फिर लगाएंगे शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एंड एट लास्ट द क्वेश्चन मार्क इज नेसेसरी इन इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात कर लें तो अब तक तो आपको आइडिया हो ही चुका होगा कि पूरा हम लोग क्या करते हैं, पूरा इंटरोगेटिव का और डबल इंटरोगेटिव का हमारा सेम रहता है डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव में, और इंटरोगेटिव का सेम रहता है इंटरोगेटिव नेगेटिव में। बट कंडीशन क्या है कि वी यूज नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऊपर जैसा ही बिल्कुल सेम रहेगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। अब डबल इंटरोगेटिव की बात कर लें तो सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड्स प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा अदर वर्ड्स एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव और देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो इंटरोगेटिव वर्ड्स पूरा सेम रहेगा, अपने आप लोग बताइएगा इंटरोगेटिव वर्ड्स, उसके बाद विल शैल के बाद क्या आएगा बताइए सब्जेक्ट, वेरी गुड, सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट अदर वर्ड्स एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो these are the structure formulas for making a sentence of future perfect tense। तो इसके बाद हम लोग इनके एक एक एग्जांपल्स की भी बात कर लेंगे ताकि कोई भी कैसा भी आप लोगों को डाउट्स ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एग्जांपल्स की हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल्स लेंगे अपना एक अफर्मेटिव टेंस का। तो अफर्मेटिव टेंस कैसे होगा, जैसे कि तुम या राम कल आगरा जा चुकेगा। मीन्स किसी के बारे में अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, या सिंपल सी जो मैंने डेफिनेशन बताई थी, लास्ट में आपका चुकेगा चुकेगी चुके के वर्ड्स आएंगे। तो इसकी जो इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें सब्जेक्ट की, तो व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस टेंस, तो दैट इज अवर राम नेम। तो राम
और जो अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 1 ओनली आई एंड वी के साथ हम लोग सेल हैव यूज करते हैं, और अदर सब्जेक्ट के साथ हम लोग यहां क्या यूज करेंगे, विल हैव। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। तो जाना कि गो, गो वेंट, गॉन, टू, आगरा, कब, कल। कौन सा कल है, तो आने वाला कल है। तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कल, तो टुमारो। वेरी गुड। यहां हम लोग यस्टरडे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग पास्ट में बात करेंगे तो वहां हम लोग जो स्पेलिंग यूज करेंगे वो करेंगे यस्टरडे की। तो ये तो था हमारा अफर्मेटिव टेंस। इसके बाद थोड़ी सी और हम अफर्मेटिव टेंस की बात कर लेते हैं, जिनके आंसर आप लोग दोगे। जैसे कि मैं किताब पढ़ चुकूंगा, तो कैसे करेंगे बताइए। आपके पास 2 सेकंड्स का टाइम है, आप मुझे उसका आंसर प्रोवाइड कराएंगे। तो आई और आई के साथ सेल हैव, आई सेल हैव रीड द बुक। तुम बाजार जा चुकोगे, तो यू, अब यू के साथ विल हैव या सेल हैव, तो विल हैव। तो यू विल हैव गॉन टू मार्केट। मैं स्कूल जा चुका होऊंगा, तो आई, आप लोग बताइए पहले। यस, तो आई सेल हैव गॉन टू स्कूल। तो इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं अपने नेगेटिव टेंस की। तो कोई एक नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि मैं कल या ऐसे कर लीजिए, इसी का हम लोग नेगेटिव बना लेते हैं। राम कल आगरा नहीं जा चुकेगा। तो कैसे बनाएंगे, राम विल नॉट हैव गॉन टू आगरा। तो इसी का अगर हम लोग इंटरोगेटिव भी बना लें, जैसे कि क्या वह आगरा, क्या वह कल आगरा जा चुका होगा, तो विल ही हैव गॉन टू आगरा टुमारो। ठीक है, तो ये तो था इसका इंटरोगेटिव। इसी का हम इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बना लें, तो नॉट का यूज कर देंगे, सब्जेक्ट के बाद में यूज कर देंगे। ये चीज तो सब आपको आती है। तो इसके बाद थोड़े से और कुछ अलग हटके कुछ ना इनके ट्रांजिट की हम लोग बात करेंगे, टेंस की कुछ अलग हटके। ये तो एग्जांपल्स थे। तो इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते हैं, इसमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हम लोगों को मिलता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आप लोग कहोगे कि सर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें 2 पार्ट्स दे रखे होते हैं किसी भी टेंस के। जैसे कि सूरज छिपने से पहले वह घर जा चुका होगा। ठीक है, सूरज छिपने से पहले वह घर जा चुका होगा। तो ये जैसे कि हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में सीख चुके हैं कि जो लास्ट में जो काम होता है उसे हम पहले से करना स्टार्ट करते हैं। तो वह घर जा चुका होगा, तो ही विल हैव, जाना कि गो, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, टू होम, अब कब, बिफोर द सन सेट्स।
लेकिन जो मेन चीज आपको याद रखनी है, वहां पास्ट परफेक्ट में क्या था कि जो काम पहले हो रहा था उसे तो हम बना रहे थे पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हो रहा था उसे हम बना रहे थे पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन अगर यहाँ फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो जो काम पहले हो रहा होगा उसे हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में हो रहा होगा उसे बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, और ले लो, वह कल घर आ चुकेगा, तो ही विल हैव कम की थर्ड फॉर्म कम कैम कम ही रहती है, कम टू होम कब, टुमारो। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। और कुछ और सेंटेंस की बात कर लेते हैं, जैसे कि क्या तुम दोपहर तक बाजार पहुंच चुके होगे। ठीक है, तो अब तुम है तो विल यू हैव रीच्ड द मार्केट टिल नून। ठीक है, तो ये तो कुछ सेंटेंसेस थे हम लोगों के। तो आज हमके जो वीडियो थी, जो लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जाना। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब तक ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसने ये वीडियो देखी हो और उसकी समझ में ना आया हो। और अगर बाई चांस ऐसा होता भी है तो आपका जो भी डाउट होगा आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे कि सर आई हैव अ प्रॉब्लम दिस दिस दिस, तो उसका मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो, नहीं तो खैर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, और कैसी आपको वीडियो लगी तो ये भी आप मुझे नीचे बता दीजिएगा। लेकिन उसके साथ मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे कि मैं अभी इस पर पूरा आपकी इंग्लिश कवर करवा रहा हूं, लॉकडाउन चल रहा है, सारे बच्चे घर पर हैं, तो एंजॉय तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ थोड़ी बहुत उनकी स्टडी हो जाए तो और ज्यादा बेटर है। तो इस चैनल की वीडियो पाने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि इस चैनल को आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसकी वीडियो आएगी अभी उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलती होगी। तो इसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए इसको आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो उसको आप लाइक करें, और जो भी डाउट है, क्वेरी है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो आप मुझे उसमें कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी ना लगी हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, जिससे मुझे पता तो चलेगा ना कि मुझे और क्या क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। तो आज की वीडियो का पार्ट हमारा यहीं फिनिश होता है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं, इस टेंसेस की जो लास्ट वीडियो होने वाली है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, उस वीडियो में अब हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच। आप लोग अपने घर पर रहें, स्टे होम, बी सेफ। ठीक है, तो मिलते हैं तब तक अपनी नेक्स्ट वीडियो में।